अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। 188 रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन के इलाकों में मचाई तबाही, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आज से सीज फायर का आगाज। अगले 2 महीनों में साउथ लेबनान से इसराइली फौज होंगी वापस। हिजबुल्लाह के इलाके पर लेबनानी हुकूमत करेगी कंट्रोल। गजा में मौसम सरमा की आमद के साथ बढ़ी फलस्तीनियों के लिए मुश्किलें। इसराइल ने बच्चों की जरूरियात समेत कंबल, कपड़ों और जूतों के गजा पट्टी में दाखिले पर लगाई पाबंदी। पाकिस्तान में साबिक पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई कारकुनों का बड़ा एहतजाज। इमरान खान ने कहा, मुतालबात पूरे होने तक नहीं हटेंगे पीछे। संभल वाक़े को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। संजय सिंह ने संभल फसाद को हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं बल्कि यूपी की योगी सरकार की जानिब से मनसूबाबंद फसाद करार दिया। और महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बनने के नहीं दिखाई दिए कोई आसार, तो संजय राउत ने किया सदर राज नाफिज करने का मुतालबा। कहा, अगर ईवीएम ना होते तो पूरे मुल्क में भाजपा को 25 सीटें भी नहीं मिलती। और पेश है खबरों की तफसील। रूस ने रात गए यूक्रेन पर 188 ड्रोन्स बरसा दिए, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक रूस ने खुदकुश ड्रोन समेत मजमूई तौर पर 188 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने कामयाब ड्रोन हमलों के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को डमी ड्रोन्स की मदद से चकमा दिया। बादशाह असल ड्रोन्स ने हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। उधर यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि रूस के 188 ड्रोन्स में से 76 को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आज से जंगबंदी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सरपरस्ती में होने वाले सीज फायर डील के मुताबिक इसराइल अगले 60 रोज में साउथ लेबनान से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेगा और हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल इलाके का कंट्रोल लेबनानी हुकूमत संभालेगी। मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह अपने जंगजू और असलहे को दरियाए लितानी से हटाएगी। इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। हिजबुल्लाह से जंगबंदी मुआहदे पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा हमले करने में भी बिल्कुल हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। अब हमारी पूरी तवज्जो ईरान कतरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। जंगज़दा गजा में मौसम सरमा की आमद ने फ़लस्तीनियों के लिए नई और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि 1 साल से ज़ायद अरसे से काबिज़ इसराइली रियासत ने शदीद सर्दी के मौसम और तबाहकुन इंसानी हालात के आगाज़ के साथ बच्चों की ज़रूरियात समेत गजा की पट्टी में कंबल, कपड़ों और जूतों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। यूरोमेड ने एक बयान में कहा कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में नस्ल कुशी की जंग शुरू होने के बाद से दूसरे सर्दियों का मौसम दाखिल हो गया है। शदीद सर्दी में कपड़ों और जूतों की शदीद किल्लत है, जिन पर गजा की पट्टी में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। कल मंगल को पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कारकुनों ने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों की पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को उबूर करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक में आमद को जेल में कैद इमरान खान और उनके हामियों की एक बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इसी दौरान इमरान खान ने अपने कारकुनों पर जोर दिया कि वो डी चौक में डटे रहें। साबिक पीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे।
है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप एक रियाज साहब को कॉल कर लें, मैं क्योंकि इधर फंसा हुआ हूँ, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है उसमें। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मुमलिकत के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तेज बारिश के बाद पानी जमा होने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद समेत दिगर शहरों में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बहरे जमूम और रबात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है, जबकि बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए और ऑनलाइन पढ़ाई की हिदायत जारी की गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले मुल्क इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 15 अफराद हलाक जबकि 7 लापता हो गए। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी हैं। इंडोनेशियन डिजास्टर एजेंसी की तर्जुमान अब्दुल महारी ने बताया कि जिला कारो, जिला पडांग लावास और जिला तपानोली सलाइन में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक हुए, जबकि 4 अफराद की मौत हफ्ते को खराब मौसम के बाद जिला डेली सरदांग में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल की वजह से हुई है। Anak-anak pakai ember tuh. Iya, pakai ember. Ini lagi ngejemput yang kejebak masih di dalam karena memang banjirnya datangnya tiba-tiba airnya. Itu udah berenang dia tuh. Tolonglah dibantu kami kayak gini, ya Allah. Nggak pernah loh sesering ini banjirnya kayak gini. Ini 1 minggu semalam baru banjir, ini udah banjir lagi. Kemarin banjir. 1 bulan ini ada berapa kali banjir. कोस्टारिका के दारुल हुकूमत सान जोसे के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टारिका के इदारे बराए शहरी हवाबाजी के अख्तिदारों का इस हवाले से कहना था कि टोर्टोगोरो के इलाके से सान जोसे जाने वाला सेस्ना 206 स्टेशन एयर तैयारा पेको ब्लांको पहाड़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर दरख्वास्त दाखिल की है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते मजहबी मकामात के सर्वे का हुक्म अदालतें दे रही हैं, ये गलत है। जमीयत ने कहा कि मजहबी मकामात के 1947 वाली सूरत हाल को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हालांकि इस पर हेयरिंग नहीं हो रही। जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लेटर लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जल्द समाअत की मांग की है। आप एमपी संजय सिंह ने संभल में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जानिब से प्लानिंग करके किया गया दंगा करार दिया। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है, ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए और
अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। तो इनको भी उजागर हम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने 0 आवर का नोटिस किया। यूपी के संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद में अब तक 4 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस मामले पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा है कि हम इस हालत में हैं जहां कानून शहरियों का कत्ल सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। स्वरा भास्कर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अदालत इस वक्त भगवान से सलाह ले रही है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। ये पूरी तरह से बकवास है। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अगर ईवीएम नहीं रहे तो भाजपा को पूरे मुल्क में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खबरें आई थी कि 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो सदर राज लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं बनी है तो फिर सदर राज लगाया जाए। देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि 5वीं बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? दर दिन एक नई खबर आ रही है, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 तारीख को राज्य के विधानसभा की मुदत खत्म हो गई। हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या? तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन। सरकार नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, पूरा कंफ्यूजन है, तो अभी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते आप? हमको धमकाया जा रहा था ना राष्ट्रपति शासन लगेगा, 2019 में भी किया ना ये सब। तो अभी आपके पास बहुमत होने के बावजूद आप सरकार नहीं बना पा रहे हो, ये कौन सा खेल चल रहा है? लोकसभा में अपोजिशन कायद और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें जेल में होना चाहिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस एमपी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि अडानी इल्जामात को कबूल करेंगे? जाहिर है कि वह इल्जामात से इनकार कर देंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है और जेंटलमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का इल्जाम है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गौतम अडानी की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। अच्छा, 2200 करोड़ रुपए के रिश्वत देने का आरोप, हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने का आरोप, अगर ये आरोप उनको बड़ा आरोप नहीं लगता तो मैं इसको बेशर्मी ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया हो, कीनिया हो, बांग्लादेश हो, मॉरिशस हो, और अभी फ्रांस में भी उनके प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है, ठेकों को कैंसिल किया जा रहा है। तो ये भारत की बदनामी का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री को सदन में चर्चा करानी चाहिए। पार्लियामेंट में कल सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी की सेंट्रल मिनिस्टर और पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से अचानक मुलाकात हुई। कॉन्स्टिट्यूशन डे के प्रोग्राम के बाद सेंट्रल हॉल से निकलते वक्त राहुल और सिंधिया आसपास आ गए और पहले नजरें नहीं मिले, लेकिन फिर हाथ मिले।
जराये के मुताबिक सिंधिया ने राहुल को नमस्कार किया, जिसके बाद राहुल गांधी मुस्कुराकर उनसे मिले। दोनों लीडरों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हालांकि दोनों के हाथ जरूर मिले। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। बहरहाल इस मौके पर राहुल गांधी और सिंधिया के हाथ मिलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी और लोग इन तस्वीर को शेयर करते हुए तरह तरह के दावे करते नजर आए। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हामी एमएलएज के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौरान ना बोलने की आजादी है और ना ही मजहबी आजादी। ये सिर्फ काटो और बांटो की बात करते हैं। ये आइन के मुहाफिज नहीं बल्कि इसे खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते और ये संविधान के तहत ये काम नहीं करते। इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको हम पीछे ढकलना चाहिए और आगे हम सभी लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। 188 रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन के इलाकों में मचाई तबाही, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आज से सीजफायर का आगाज। अगले 2 महीनों में साउथ लेबनान से इजरायली फौज होंगी वापस। हिजबुल्लाह के इलाके पर लेबनानी हुकूमत करेगी कंट्रोल। गजा में मौसम सरमा की आमद के साथ बढ़ी फिलिस्तीनियों के लिए मुश्किलें। इसराइल ने बच्चों की जरूरियात समेत कंबल, कपड़ों और जूतों के गजा पट्टी में दाखिले पर लगाई पाबंदी। पाकिस्तान में साबिक पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई कारकुनों का बड़ा एहतजाज। इमरान खान ने कहा, मुतालबात पूरे होने तक नहीं हटेंगे पीछे। संभल वाक़े को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। संजय सिंह ने संभल फसाद को हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं बल्कि यूपी की योगी सरकार की जानिब से मंसूबाबंद फसाद करार दिया। और महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बनने के नहीं दिखाई दिए कोई आसार, तो संजय राउत ने किया सदर राज नाफिज करने का मुतालबा। कहा, अगर ईवीएम ना होते तो पूरे मुल्क में भाजपा को 25 सीटें भी नहीं मिलती। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आप तमाम से अपील, हमारे नए चैनल बीबीएन न्यूज डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए बीबीएन चैनल।